हाय दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 1 कनाल हाउस एंड वी आर एट DH इस्लामाबाद 15-90। एक ऐसा घर जो कि बिल्कुल सिंपल है, डिसेंट है, एलिगेंट है। सबसे मेन हाईलाइट्स इस घर की कि कमर्शियल सेंटर यहाँ से DH2 का सेंट्रल पार्क बड़ा करीब है, मस्जिद बिल्कुल करीब है, GT रोड बिल्कुल करीब है। और ओवरऑल जिस स्ट्रीट में ये घर है काफ़ी पीसफुल और काफ़ी नीट एंड क्लीन ये जगह है। यानी कि जो फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, आपको पता है DH का एनवायरनमेंट हर सिटी में रिगार्डलेस इट्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, इन्वायरमेंट आपको पता है और वाइब्स यहाँ पे बिल्कुल प्रीमियम और अच्छी होती हैं। तो इस घर की खास बात यह कि ये घर इकोनॉमिकल भी है, एट द वेरी सेम टाइम ये वाला घर आपको बड़ी अच्छी एमिनिटीज़ ऑफ़र कर रहा है और घर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। घर में जो एक्सेसरीज़ हैं वो अच्छे ब्रांड्स की यूज़ हुई हुई हैं। ये घर कोई A++ कैटेगरी में या A+ कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ये घर A कैटेगरी में फॉल कर रहा है। लेकिन जितने पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं और जो चीज़ आपको प्रोवाइड करी है, वैल्यू फॉर द मनी। सो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। घर का एलिवेशन अगर हम देखें तो सिंपल और मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर एलिवेशन है। पूरे घर में आपको ज़्यादातर वाइट और ग्रे कलर टोन्स जो हैं वो कलर पैलेट्स देखने को मिलेंगे। और ऑन द राइट साइड हमारे पास यहाँ पे सामने छोटी सी सिंपल सी प्यारी सी एक अदद क्यारी है। ट्रेवर्टाइन एलिवेशन पे आपको बाहर बाउंड्री वॉल पे देखने को मिल रहा है और मेन एलिवेशन पे जो है वो हमारे पास वेदर शीट का इस्तेमाल किया गया विद CNC कटिंग रेलिंग। फिर इसके साथ इस स्ट्रीट में हमारे पास गैस भी मौजूद है, लेकिन जो यूज्ड हाउसेज हैं उनमें तो बताने का मकसद ये है कि गैस की कनेक्शन वगैरह यहाँ पे सारा मौजूद है। लेकिन जो ब्रांड न्यू हाउसेज है, एज यू ऑल नो के इनमें गैस कनेक्शन बैन है, सो इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ। सो वील एंटर इन द हाउस। दिस इज़ द कार पार्किंग स्पेस। हमारे पास यहाँ पे 3 कार्स की जो है वो पार्किंग स्पेस है। अगेन इफ़ इट्स सेडान, इफ़ इट्स हैचबैक, तो वी विल हैविंग 3 कार्स। अगर आपकी प्रॉपर जो है वो SUVs हैं तो वो 2 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होंगी। वट आई लव अबाउट DH इज़ ऑलवेज इन्वायरमेंट। अब ज़रा आगे पीछे आप लोग देखें ना, कितना पीसफुल, कितना नीट एंड क्लीन और कितना पुरसकून, और सिक्योरिटी वाइज भी DH बैरिया से ज़्यादा सिक्योर हैं। फिर इसके साथ ऑन द राइट साइड हमारे पास यहाँ पे अगेन सिटिंग स्पेस है, लॉन स्पेस है। फैमिली के साथ शाम के टाइम आप लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हैं। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है मेन। तो घर की प्राइस काफ़ी इकोनॉमिकल है। मैंने जिस तरह आपको बताया, घर बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट है। घर में कोई एक्स फैक्टर नहीं है, या अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर है, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बात करूँ, हमारे और काफ़ी फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि मैं किसी चीज़ को एक्सेजरेट करूँ। घर अच्छा है, सॉलिड है, तगड़ा है, कम कीमत में है और नॉर्मल घर है। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक अदद फीचर्ड वॉल देखने को मिल रही है। ठीक है, काफ़ी जगहों पे यहाँ पे मोज़ाइक होता है, लेकिन उन्होंने इसको इस चीज़ थीम के साथ रिप्लेस किया है। हमारे पास कुछ प्लांटर्स है, घर के अंदर एंटर होते हैं। अच्छी बात यह है कि घर में हमारे पास एम्पल ऑफ स्पेस है। 6500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया with 3 bedrooms on the ground floor and the 3 bedrooms on the first floor, and on the right side this is the way towards the first floor। और हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तानी कैल जो है वो वुड देखने को मिल रही है विद द प्रॉपर डोर स्टॉपर, और हमारे पास यहाँ पे वुडन चौकाट्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द हाउस। 6500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। अगर घर को आप रेंटल यील्ड के लिए भी लेते हैं तो 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख के करीब ये घर आपको रेंटल यील्ड भी प्रोवाइड कर सकता है। घर के अंदर एंटर होते ही वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट द ड्राइंग रूम एंड द डाइनिंग स्पेस। फिर यहाँ से हम आते हैं। सो उसके बाद रेस्ट ऑफ द हाउस हमारे पास स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास 3 बेडरूम्स ग्राउंड पे हैं, 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो हम लोग पहले ड्राइंग रूम से आते हैं। सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस। काफ़ी ज़्यादा जगह है, 15 से 20 मेहमान यहाँ पे ईजिली हमारे पास यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं। इन समर्स में आप लोगों ने रिसेंटली वीडियोस में मुझे देखा होगा मैं ढीली ढाली शर्ट्स में आ रहा हूँ और मैं बड़ा कैजुअल आ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने समर्स में जो शूटिंग की थी उसमें मैं पेंट कोट में आता था और लोगों ने मुझे कहा जी आप पेंट कोट में क्यों आ रहे हैं। तो मुझे लगा था कि यार वीडियो में आ रहे हैं तो ज़रा फॉर्मल होना ज़रूरी है। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि इट डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट लेवल। आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन पैंट्स एंड 3 पीसेस। मेरे वार्डरोब भरे हुए हैं। सो आप लोगों ने बताना है कैजुअल ठीक है, क्योंकि गर्मी जब 45 डिग्री टच होती है तो इट्स वनरेबल। सो दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस। हम लोग डाइनिंग में आए थे। फीचर्ड वॉल यहाँ पे भी देखने को मिल रही है विद द मिरर डिज़ाइन। हमारे पास यहाँ पे SK इन्वर्टर फैंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और UPVC विंडोज़ हैं। और अच्छी बात यह है कि जगह जगह पे विंडोज़ देखने को मिल रही है, जिससे ये घर काफ़ी ओपन और वाइडन अप लग रहा है। तो अभी मेन हाउस के अंदर कैमरामैन वहाँ से आएंगे और मैं यहाँ से आऊँगा ताकि आप लोगों को मैं उसका एक्सेस दिखा सकूँ। सो दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस। द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे हमारे पास एंटर होते ही राइट साइड पे छोटा सा एक स्टोर रूम है ऑन द राइट साइड।
फिर हमारे पास यहाँ पे किचन है, अभी नहीं दिखाएं, अभी रुक जाएं। और ये लिविंग रूम और बैक साइड पे 3 बेडरूम्स हैं। तो हम किचन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लिविंग रूम पे आएंगे और फिर बेडरूम पे जाएंगे और फिर हम यहाँ से टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर आएंगे। सो दिस इज़ द किचन। तो किचन में हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश के साथ कैबिनेट्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। नैस गैस के हमारे पास यहाँ पे ऊपर हुड है, नीचे स्टोव है, मार्बल टॉप देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारा हमारे पास यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए स्पेस मौजूद है। फिर ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, फिर माइक्रोवेव और ओवन की स्पेस है। फिर अगेन वॉश बेसन एंड मिक्सर। एंड यहाँ से आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 डोर कबर्ड और अगेन वर्किंग किचन बैक साइड पे प्रॉपर मौजूद है। सेंटर आइलैंड देखने को मिल रहा है किचन में, बिल्कुल सादा सा, छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा। फिर यहाँ से हम चलते हैं एंड 2x4 की टाइल्स की हमारे पास यहाँ पे टाइल्स देखने को मिल रही है। स्विचेस वगैरह काफ़ी अच्छे और ड्यूरेबल हैं। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन टीवी लाउंज एंड द ड्राइंग रूम विच आई ऑलवेज से इट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज व्हेन समबडी विच इज़ फ्रॉम द आउटसाइड कम्स सो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेसी। तो प्राइवेसी घर में मेंटेन करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर हाउस इज़ नॉट प्राइवेट दैन इट्स यूजलेस। सो 2x4 की हमारे पास यहाँ पे टाइल आ गई। फिर हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर मीडिया वॉल आ गया, बीच में ब्रास स्ट्रिप्स उन्होंने डाली हुई और बड़े सिंपल और प्लेन तरीके से मीडिया वॉल बनाई हुई है। मतलब कम पैसों में बेहतरीन किस्म की मीडिया वॉल बनाई हुई है और इसको कहते हैं कि कम खर्च बाला नशीन, ठीक है। फिर इसके साथ जगह जगह पे हमारे पास कुछ छोटे छोटे डेकोर आइटम्स भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ इसमें सीनरीज भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सो नाउ वी आर एंटरिंग टूवर्ड्स द बेडरूम पार्ट। दिस इज द बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड द बेडरूम नंबर 3, ठीक है। सो बेडरूम नंबर 1 से हम लोग एंट्री लेंगे, बेडरूम नंबर 1 में एंटर होते हैं। अच्छी बात यह है कि तमाम बेडरूम में फीचर्ड वॉल हमारे पास देखने को मिल रही है। दिस इज द वॉल पेपर अलॉन्ग विद द पैनल, ठीक है। पैनल में गोल्डन स्ट्रिप्स भी हैं, लाइन्स भी हैं। फिर इसके साथ सीलिंग वर्क अगर हम देखें तो एलिगेंट है और बीच में रोप लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऐश वाइट कलर थ्रू आउट द हाउस देखने को मिल रहा है। स्विचेस वगैरह आपको जिस तरह मैंने बताया कि हर जगह पे मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अगर आपके काफ़ी सारे हैं तो दे कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ वेरी गुड मैनर। 1 2 3 4 डोर कबर्ड है यहाँ पे हमारे पास। फिर इसके साथ आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे वैनिटी स्पेस, फिर इसके साथ कमोड स्पेस, फिर अलॉन्ग विद दैट ऊपर GFC के हमारे पास यहाँ पे फैंस हैं। एंड देन वी विल लीव फ्रॉम हेयर एंड विल गो टूवर्ड्स द सो दीज आर द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। ऑलमोस्ट सारे बेडरूम सिमिलर हैं, उसी तरह की फीचर्ड वॉल यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हमारे पास विंडोज़ हैं, AC के हमारे पास यहाँ पे स्विचेस देखने को मिल रहे हैं, GM केबल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है और 6 डोर कबर्ड है यहाँ पे विद अ मैट फिनिशिंग विद अ वेरी गुड एंड सॉलिड हैंडल्स। इसको हम ओपन भी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ से आते हैं और ये हमारे पास अगेन स्पेस आ जाती है। तो दिस इज़ द ऊपर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है, पोर्टा सेरामिक्स हैं, फैसल की हमारे पास बाकी सारी फिटिंग्स हैं इंक्लूडिंग द वैनिटी और टैब और मार्बल टॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फैसल का ही हमारे पास यहाँ पे मुस्लिम शॉवर है। तो यहाँ से चलते हैं और कोशिश होती है टूर को मैं जितना स्पेसिफिक रखूँ, जितना रेलिवेंट रखूँ, क्योंकि जो घर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं उनमें थोड़ा सा मैं लंबी बात करता हूँ, लेकिन जो एक नॉर्मल घर है उसको मेरी कोशिश होती है जितना स्पेसिफिक रखा जाए उतना बेहतर है। 6 बेडरूम्स यहाँ, 6 डोर कबर्ड यहाँ पे हमारे पास। फिर विंडो अगेन वही वाली हमारे पास फीचर्ड वॉल वाली स्पेस और इसके साथ साथ वैनिटी स्पेस और ऊपर हमारे पास यहाँ पे सारा ये सीन है। सो यहाँ से हम चलते हैं बाहर एंड विल गो टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। दिस वाज द ग्राउंड फ्लोर। तो अभी हम लोग यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं एंड फर्स्ट विल गो टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर और 11 करोड़ 50 लाख इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ द हाउस। 11 करोड़ 50 लाख इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ द हाउस। 50 into 90 इस घर का जो है वो साइज़ है। वी आर एट DHA 2 इस्लामाबाद। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, गैस मैंने आपको बताया हमसायों में है। दिस इज़ अ न्यू हाउस, दैट इज़ द रीज़न कि इस घर में भी गैस अवेलेबल नहीं है। फिर दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। बाहर गैलरी स्पेस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की। फिर उसके साथ अटैच वॉशरूम हमारे पास है, कोन शेप वैनिटी है इसके अंदर। तो वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर हमारे पास यहाँ पे आयरन रेलिंग देखने को मिल रही है ब्राउन कलर के टच के साथ। तो 3 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं। स्टेयर केस की अगर बात करूँ तो ब्लैक ग्रेनाइट हमारे पास स्टेयर केस में देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम विंडोज़ हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ब्लैक थीम में टाइल्स हैं और मुझे ब्लैक थीम की टाइल्स अच्छी लगती हैं, बल्कि वाइट कलर है घर का और ब्लैक टाइल जो है वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। फिर हम यहाँ से आते हैं और अगेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ DHA। लुक्स रियली नाइस। Streets, houses,
environment, it's really peaceful and it's really, you know, calming. ठीक है, सिटिंग स्पेस है, टेरेस है. ठीक है, यहाँ से हम लोग आते हैं and we'll go towards the, this is the ड्राइंग रूम स्पेस. उसी तरह का हमारे पास सेम साइज़ के ड्राइंग रूम है, बल्कि जो चीज़ें हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखी इस घर में फर्स्ट फ्लोर पे रेप्लिक है. तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो कि मैं ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे एक्सप्लेन आप लोगों को कर चुका हूँ. बाहर टेरेस स्पेस है, इसके साथ विंडोज़ हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही हैं. 2 सीलिंग फैन विद द शैंडलर, एसके फैन हमारे पास देखने को मिल रहा है. फिर इसके साथ दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस, अगेन फीचर्ड वॉल यहाँ पे भी है, सेपरेशन यहाँ पे भी दी गई है. ये ब्लैक थीम्ड टाइल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं. अगेन मीडिया वॉल उसी तर्ज की हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल और एलिगेंट है ये. ठीक है, और शैंडलर, एसके फैंस, फिर फीचर्ड वॉल्स यहाँ पे भी हैं. तो उसी तरह का लेआउट सिमिलर एग्जैक्ट रेप्लिका है जो कि हम लोग उस पर देख चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे. तो एंटर होते ही ऑन द राइट साइड अगेन वी हैव गॉट द स्टोर रूम स्पेस. ये दिखा दें इनको. फिर यहाँ से हम लोग आते हैं. सो दिस इज़ द किचन स्पेस, सेंटर काउंटर, फिर इसके साथ स्टोव हुड, और ये स्टोरेज स्पेसेस हमारे पास काफ़ी सारी हैं. मार्बल टॉप है हमारे पास, अगेन वॉश बेसिन एंड द मिक्सर. एंड ऑन द राइट साइड दिस इज़ द किचन स्पेस. फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं एंड वील विजिट द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर. और विंडोज़ वगैरह, ओपन स्पेसेस, वेंटिलेशन के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी घर में. अगर ये चीज़ें नहीं है तो द हाउस इज आई विल से यूजलेस. 1, 2 and 3 3 डोर कबर्ड है यहाँ पे हमारे पास. ये दिखा दें इनको. सॉरी, 3 बेडरूम्स हमारे पास. अगेन फीचर्ड वॉल, विंडो, AC स्विचेस, बाकी रिमेनिंग स्विचेस ऑफ द हाउस, सीलिंग फैंस एंड द सीलिंग वर्क, एंड 1, 2, 3 4 डोर कबर्ड एंड अटैच वॉशरूम. वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे कैसा की वैनिटी है विद द फैसल फिटिंग्स एंड टाइल्स थोड़ी सी नॉर्मल और थोड़ी सी आप कह लें कि डाउन ग्रेडेड लगाई हुई है, लेकिन ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छा है. यहाँ से हम चलते हैं एंड विल गो टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर. दीज आर द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स. सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर. इवन यहाँ पे गैस के भी पाइप्स इन्होंने कनेक्शन दिए हुए हैं. लेट्स अज्यूम फ्यूचर में गवर्नमेंट को तरस आ जाता है और आवाम के लिए जो है वो गैस ओपन कर देती है. सो दिस कैन डू द जॉब. फिर इसके साथ हम आते हैं यहाँ से एंड अगेन वैनिटी स्पेस, इंडियन कमोड हमारे इंग्लिश सीट हमारे पास यहाँ पे. इसके साथ मुस्लिम शॉवर और ऊपर एग्जॉस्ट स्पेस हमारे पास आ गई. और फैसल की हमारे पास यहाँ पे मुस्लिम शॉवर आ गया. फिर यहाँ से चलते हैं ऑन द राइट साइड भी. दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस. दिस इज़ द 6th एंड द लास्ट बेडरूम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन फीचर्ड वॉल यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है, एल्यूमिनियम विंडोज़ यहाँ पे, और बाहर गैलरी स्पेस हमारे पास देखने को मिल रही है. 6 डोर कबर्ड एंड अटैच वॉशरूम. यहाँ पे भी हमारे पास वैनिटी है, मुस्लिम शॉवर, टॉवल हैंगिंग स्पेस और फैसल का शॉवर, ऊपर GFC का फ़ैन, और नीचे जो है वो इंग्लिश कमोड देखने को मिल रहा है. सो दिस वाज ऑल. दिस इज़ द टूर ऑफ द फर्स्ट फ्लोर विच इज़ ऑलमोस्ट द रेप्लिका ऑफ द ग्राउंड फ्लोर एंड 6500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया. और अब मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ पूरे घर को कि ये घर एक तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, कन्वीनियंस वाइज बहुत अच्छा है. मस्जिद यहाँ से करीब है, सेंट्रल पार्क यहाँ से करीब है. अगर आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वाली साइड पे जाएँ तो 5 मिनट की ड्राइव वहाँ पे. अगर आप GT रोड वाली साइड पे जाएँ तो 2 मिनट्स की ड्राइव यहाँ से. DHA 2 का गेट नंबर 3 यहाँ से इट इज़ जस्ट 500 मीटर्स अवे. सो दिस इज़ इन द सेंट्रल हब, सेंटर ऑफ DHA 2 इस्लामाबाद. सो यहाँ से हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. 11 करोड़ 50 लाख इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ द हाउस. और हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर पे रूफ टॉप पे जाने का रास्ता. रूफ टॉप भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है और ब्लैक ग्रेनाइट हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो वी आर ऑन द रूफ टॉप. छत काफ़ी बड़ी है, काफ़ी कुशादा है. सर्वेंट रूम हमारे पास देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. फिर हमारे पास चिप्स की काफ़ी सारी स्पेस है. फिर RCC वाटर टैंक है हमारे पास यहाँ पे, और विच इज़ ऑफ ह्यूज साइज़. सर्वेंट रूम का नीचे जाने का रास्ता. एंड अगेन गीगा मॉल जस्ट 500 मीटर्स अवे. ठीक है. फिर उसके साथ हमारे पास यहाँ पे गोल्ड क्रस्ट टावर्स, दे आर वेरी एक्सेसिबल. सो ऑल इन ऑल एक ऐसा घर है जो कि इकनॉमिकल भी है, एक्सेसिबिलिटी के वाइज भी, और इटसेल्फ द हाउस इज़ वेरी नाइस. सो करते हैं टूर का कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और अच्छा नसीब अता फरमाए. रेट द हाउस और टूर भी आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को. सो दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.